Well, some of the opposition leaders said that minorities are not going to accept this law. Amit Shah saying in the floor of the House that this is the law of the land, this is the law of the country, and every citizen of the country has to follow it. Let's talk about what are the key contentions that the opposition leaders have raised, that some have raised to the law, and what is the clarification being given by the government on that. We have guests joining us this morning, Tushar Gupta, political analyst, Mayank Sinha, leader of the JDU, as well as Dr. Mumtaz Alam Rizvi, political analyst with us. Thank you so much for joining us this morning. I want to begin with you on what are the key problems that you have with the changes. अभी बहुत सारे changes लाए हैं. गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए और ऐसा नहीं चल सकता है देश में कि once a वक्फ always a वक्फ. It's unacceptable and that's why the changes. ये बिल्कुल गलत है. हमारी चीज़ है, वो हमेशा हमारी क्यों नहीं रहेगी? ये कौन सा संविधान है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है कि हमारी चीज़ है और वो हमारी नहीं रहेगी, आप उसे चेंज कर दोगे? ये ठीक नहीं है. इसके अलावा आप वक्फ बाय यूज़र आपने ख़त्म कर, लिमिटेशन कहीं नहीं है. आपने हमारी जो क्यों किया आपने? तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें. फिर आप चेयरमैन के लिए आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो, उसमें ऐसा किया कि जो मेंबर्स चेयरमैन को हटाना चाहें, रखना, वो आपने सब खत्म कर दिया. इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे बहुत बड़ा नुकसान. और सबसे बड़ी चीज़ ये कि इस सरकार ने बिल्कुल साफ साफ हमला किया, डाका डाला है. और अगर आप ये कह रहे हो कि साहब हमने चोरी पकड़ी है, तो चोरी पकड़ी है तो माल तो उसको दो जो मालिक है. चोरी पकड़ी है तो क्या माल आप रख लोगे? डॉक्यूमेंट है तो फिर इट इज गोइंग टू बी रजिस्टर्ड एंड देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट. अब्बास नकवी मिनिस्टर थे, राज्यसभा में पूरा उन्होंने बताया था कि डिजिटलाइजेशन इसका कराया था. जी बिल्कुल, ये कहा आपने. तुषार गुप्ता, इज दैट दैट्स द चार्ज दैट डाका डाला है. राहुल गांधी सेज दिस इज अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गिव्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ओएसी सेइंग दैट दिस इज गोइंग टू इंसल्ट द मुस्लिम्स एंड दैट्स व्हाई इट्स बीन ब्रॉट इन. बात एकदम सही है कि जो उनका है उनका ही रहना चाहिए, पर अगर वो उनका है तो कागज दिखाएं. सरकार भी तो यही कह रही है आपका है आपका ही रहेगा, कागज दिखा दीजिए. पेपर वर्क तो हर किसी को दिखाना पड़ता है. इसमें बात मुसलमान या हिंदू या सिख या ईसाई की नहीं है. अगर किसी भी चीज को आप ओन करते, चाहे वो एक छोटी सी घड़ी हो, मोबाइल फोन हो या 5 एकड़ की जमीन हो, कोई कागजात, कोई इनवॉइस, कोई बिल तो होगा कि इस डेट पे हमने खरीदा था. सुनिए एक मिनट मौजूद है और बगैर कागज के तो कुछ है नहीं. लेकिन आप 500 साल पहले जितने मंदिर है, कितने मंदिरों के पास कागज होंगे बताइए आप? जितने प्राचीन मंदिर, हर जगह प्राचीन मंदिर लिख दिया जाता है कागज उनके पास. पर प्राचीन मंदिर है कागज. जहाँ देखिए प्राचीन मंदिर, आप एक रोड से गुजर जाइए, प्राचीन मंदिर. अगर आप मंदिर की बात करेंगे, मूर्ति रख दी प्राचीन, हमें एतराज नहीं है, लेकिन कागज हम ही तो सिर्फ ऐसे कुछ हैं. आपका आई टेक योर पॉइंट. आप ये कह रहे हैं कि ऐसे कोई प्राचीन मंदिर मॉन्यूमेंट है जिसके डॉक्यूमेंट नहीं है, स्थापित कर देते, कहते प्राचीन मंदिर है. वो भी इनकी बात सही है, इनका सवाल एकदम सही है, जायज है. पर साहब, मंदिर के बोर्ड सेक्शन 40 को यूज करके दूसरों की जमीन तो नहीं हत्या रहे ना. आप ये भी तो देखिए. सेक्शन 40 40,000 मस्जिदों की लिस्ट लिए घूम रहे विष्णु जैन इसके नीचे मंदिर है, इसके नीचे मंदिर है. क्या साहब, देश कानून से चलता है, किसी लिस्ट से नहीं चलता. आपके लिए नहीं चलता. कोई मस्जिद गिराई गई थी किस कानून के तहत? किस कानून के तहत? जैसे मुस्लिम कम्युनिटी सेज किस कानून के तहत गिराई गई? JDU stand is very clear. We support this bill because this bill is in the favor of the Pasmanda. No, this is not the anti-Muslim bill. Rahul Gandhi is the unconstitutional person. He believes in the constitution of Pakistan and the Italy. He did not believe the constitution of India. So that's why he raised the question over there. And our party totally support this bill because this bill is in the favor of the Muslim community, those peoples who are economically, socially backward in the society. So our leader believed to the development of all and all person. So that's why we support this bill. It's not anti-Muslim, you're saying. I want to very quickly take in a point from Tushar Gupta. In fact, even yesterday you had spoken about Article 40 that gives absolute powers to the board, which has now been done away with in this bill. I would like to urge the viewers of Times Now. The clauses, Section 40 of the Principal Act, 104B, 107, 108, 108A, most of them now omitted or either modified. Inconsistency with the other laws. Please understand, all these laws collectively were working against the interest of the non-Muslims. Do not look at just section
Section 40 in isolation. You combine Section 40 with Waqf by user. You combine it with the definition of those who can make a dedication that has also been changed from any person to any person who's professing Islam for 5 years. So all these have to be looked in amalgamation. You can't look at them in isolation. And the government has been very, very clear that we want to tackle all those sections from the 1995 Act, amended in 2013, that are working against the non-Muslim groups. Number 2, that are giving arbitrary powers to the Waqf to acquire lands. And number 3, that are creating an ecosystem. I'll give you a simple mathematical stat. The Waqf land is around 37 lakh acre. Waqf by user is 22 lakh acre of that. The revenue as stated by Kiran Rijiju in the parliament is 166 crore. If you divide the revenue, what is the earning per acre of the Waqf? That's not even 1,000 rupees. A regressive farmer following the most regressive farming techniques, growing the most water-intensive crops, earns 100 times that money from a single acre. Where is the economic capital of the Waqf? That's the question. Okay, the economic capital needs to come in here. The government needs to look at the transparency and what's wrong in registering these properties. The government saying again, it's not about interference in any religion. It is about interference in ensuring that there is transparency. And that's the only change that has been brought in. In fact,